हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, राइट। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल इसमें हम एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6.1, राइट। तो मूव करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पर। ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम समझेंगे। इसके पहले हम इंट्रो पढ़ चुके हैं कि मतलब उसमें कुछ थ्योरम होती हैं, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किन बेसिस पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं वो पढ़ चुके हैं। दो इम्पोर्टेंट थ्योरम थी जिनका नाम था, एक तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम बीपीटी मीन्स थिल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं, जो बहुत ही फेमस होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आती है या स्टेटमेंट के फॉर्म में आती है, राइट। स्टेटमेंट दे देते हैं और इसका कन्वर्स भी होता है, राइट। ये दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल पढ़ लेना। मैं एग्जैक्टली A to Z पढ़ा दिया हूँ, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट कह रहा है इस पर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ऑल सर्कल आर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं कि सिमिलर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ, एक ये बड़ा सा सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंट्स की का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि सेम शेप भी हो एंड साइज भी, मतलब शेप एंड साइज दोनों सेम हो। तो सारे सर्कल एक साइज के तो नहीं होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, हाँ। बट वो सर्कल है तो सिमिलर हो सकता, क्योंकि वो सर्कल है तो हर एक राउंड फिगर होगा, उनमें एक रेडियस होगी सब में, ठीक है। तो वो सारे सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सपोज इसकी 1 है रेडियस, इसकी 3 हो गई, या इसकी 1 है इसकी 4 5 हो गई, कुछ भी तो डिफरेंट है ना। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सिमिलर होगा। सेम चीज़ आप एक स्क्वायर बना दें तो एक ये हो गया, एक बिगर स्क्वायर हो गया, इस टाइप से, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर आर डैश डैश। सेम चीज़ इसमें भी है, ये भी सिमिलर ही होगा। क्लियर है? क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि सारे स्क्वायर जो होते हैं वो भी आप स्क्वायर बना दो, एक बिगर स्क्वायर बना दो, तो वो सभी, इसकी सपोज 1 है, इसकी कुछ 5 6 हो गई जो भी, या ए हो गई साइड, तो डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स वो सिमिलर हो गए बट कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हो गए, क्योंकि उनकी साइज जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, राइट। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा वाला पार्ट इसका दिया है, ऑल डैश डैश ट्रेंगल आर सिमिलर। अब सिमिलर की बात हो रही तो देखो, आइसोसेलेस है तो मतलब दो साइड इक्वल हो जाएगी उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, पर्टिकुलर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाएगी। बट ये जरूरी नहीं कि दूसरा जो कोई ट्रायंगल हो उसमें भी दो साइड इक्वल हो, ठीक है। और अगर उसकी दो साइड इक्वल भी हो गई तो तीसरी साइड ये तो जरूरी नहीं कि पहले ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड की इक्वल हो। दैट मीन्स यहाँ पर ये सिमिलर बोल रहा, सिमिलर मीन्स वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ये साइड, तीनों साइड इक्वल होती है। ये एक बिगर हम ट्रायंगल ले लें तो सपोज ये इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड इक्वल है, बट इट डिडेंट मीन कि ए बी सी, अगर हम एक ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये दिस इज पी क्यू आर, इट डिडेंट मीन कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये सिमिलर बोला है, तो सिमिलर बोला है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो आंसर क्या होगा? इक्विलेटरल। हाँ, ये आपस में सिमिलर होंगे, बिकॉज अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, एक ये ऐसा कोई सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो ये इक्विलेटरल अगर नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तब वो सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर है? इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन, उनकी नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि सपोज किसी में 6 साइड है तो दूसरे में भी 6 साइड है, इक्वल है, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर,
देखो अगर पॉलीगॉन सिमिलर साइड का है मतलब कि नंबर ऑफ साइड जो है इक्वल हैं तो उसके एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। एग्जैक्टली एंगल क्या होते हैं? इक्वल। सेम मीन्स इक्वल होते हैं। एंड इसका जो बी पार्ट है, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? तो पहले वाले में इक्वल आएगा एंड दूसरे वाले में प्रोपोर्शन होएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब पहले वाले ब्रैकेट में इक्वल आएगा एंड सेकेंड ब्रैकेट में प्रोपोर्शनल आएगा। क्लियर है? इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है। छोटी सी एक्सरसाइज है और दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनको देख लेते हैं। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन के पहले दोनों पार्ट में सिमिलर सिमिलर आ गया, थर्ड पार्ट में इक्विलेटरल आ गया, फोर्थ पार्ट में इक्वल पहले आया एंड देन प्रोपोर्शनल आया। मीन्स उनके एंगल तो इक्वल होते हैं, उनकी साइड जो होती है करस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल रेशियो में होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। बहुत सिंपल है। सिमिलर फिगर बोला है तो सिमिलर फिगर की शेप एक जैसी होती है। सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है? सिमिलर फिगर का मतलब कि सेम शेप हो, बट साइज जरूरी नहीं कि वो सेम हो। तो सेम शेप मतलब आप क्या रख सकते हैं? सेम शेप का मतलब कि आप दो सर्कल बना दीजिए, एक ये सर्कल हो गया, दूसरा ये सर्कल हो गया। ठीक है, क्लियर? फिर आप क्या कर सकते हैं कि दो स्क्वायर बना सकते हैं, ये हो गया स्क्वायर। दो ट्रायंगल बना सकते हैं, ये हो गया। दिखने में तो सिमिलर हैं बट वो इक्वल साइड के नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि इक्वल साइड के नहीं हैं। अब आप जब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, क्या बोला दूसरे पार्ट में? नॉन सिमिलर फिगर। अब बताओ इसमें कितनी सिंपल बात है कि नॉन सिमिलर मतलब फिगर सिमिलर ना हो। नॉन सिमिलर मतलब सपोज आप एक स्क्वायर बना रहे हैं तो दूसरा एक सर्कल बना दिए, एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो एक स्क्वायर बना दिए, या एक आप सपोज फिर ट्रायंगल बना दिए तो दूसरा क्या बना दिए? रेक्टेंगल बना दिए, रेक्टेंगल टाइप का कुछ भी। तो ये नॉन सिमिलर है। आप बिल्कुल एग्जाम्पल में रख ही सकते हैं इन सबको, कोई दिक्कत है नहीं। तीसरे वाले में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। अब क्वाड्रिलेटरल या कोई सा भी पॉलीगॉन है सिमिलर होगा कब? पहली उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके जो एंगल है अगर इक्वल साइड का है। तो अभी अपन ने पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखा था, देखो मैं दिखाता हूँ, ये दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होते हैं, उनके एंगल इक्वल होते हैं और उनके जो साइड का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ होती है। तो बस यही प्रॉपर्टी यहाँ भी देखेंगे कि थीटा मतलब एंगल शुड भी इक्वल होना चाहिए एंड जो उनकी साइड होती है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? देखो एंगल इसमें तो 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसमें एंगल, ये एंगल 90 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। पर ये दो रिमाइनिंग एंगल, एंगल पी एंड एंगल आर, ये लेस देन 90 डिग्री हैं। तो एंगल, पहली बात तो एंगल मतलब थीटा नॉट इक्वल इन बोथ फिगर। और जब थीटा इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर कैसे होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर है? समझ आ रहा ना आपको? इनके अगर रेशियो की बात करें साइड के, तो रेशियो में 1.5 1.5 1.5 1.5 चारों साइड की 1.5 है। और इधर बड़े वाले फिगर की जो स्क्वायर फॉर्म में दिया है 3 3 3 3 सबकी है साइड
3 तो अगर 1.5/3 करें इज इक्वल टू 1/2, ये चीज़ चारों साइड के रेशियो में प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है, तो जो इनकी साइड है वो तो प्रोपोर्शनल है, क्लियर है, साइड जो है प्रोपोर्शनल है, बट एंगल नॉट इक्वल, हेंस क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज हुई, इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, जो जहाँ डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। ठीक है, एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े रहें, आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये आपको करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।